हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक वीडियो को, जो है हमारी बायोलॉजी बूस्टर सीरीज के अंदर। आज के जो वीडियो में हम बात करेंगे, वो करेंगे टाइप्स ऑफ स्पीसीज के दो टर्मों की। एक है एंडेमिक स्पीसीज और एक है एक्जोटिक स्पीसीज, या जिसको हम एलियन स्पीसीज भी कहते हैं। अभी क्या दोनों के दोनों स्पीसीज हैं, ठीक है, कौन कौन से इनके एग्जाम्पल हैं, और उन एग्जाम्पलों के साथ ही साथ मैं आपके इस वीडियो में उनकी पोर्ट्रेट भी, यानी कि उनकी इमेजेस भी लगा दूंगा, सो दैट कि आपको चीजें समझ में भी आ जाए कि हाँ, हम किस एनिमल्स की बात कर रहे हैं, किस प्लांट की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडेमिक स्पीसीज की। अब इंडेमिक स्पीसीज होते क्या हैं? तो देखिए, ऐसे स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन के अंदर रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब पर्टिकुलर उसी जगह पर वो पाए जाएंगे, उसके अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे। तो ऐसे और स्पीसीज को, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो, उनको हम कहते हैं इंडेमिक स्पीसीज। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। तो डेफिनेशन में हम मेंशन कर सकते हैं कि स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर रीजन, टू अ पर्टिकुलर रीजन। तो ऐसी स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन के अंदर रहती हैं, जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल एरिया कह दीजिए, चाहे रीजन कह दीजिए, जियोग्राफिकल एरिया कॉल्ड इंडेमिक स्पीसीज। इनको हम क्या कह देते हैं? इंडेमिक स्पीसीज कह देते हैं। ठीक है। अब वो ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, वो कोई कंट्री भी हो सकती है, या कंट्री का कोई स्टेट भी हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर रीजन भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर छोटा सा आपका जोन भी हो सकता है। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, तो एग्जाम्पल को समझिए एक एक करके। सबसे पहले एग्जाम्पल में आपको आता है संघाई संघाई डियर, या इसी डियर को हम डेंसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज डेंसिंग डियर। अब ये डियर पाया कहाँ जाता है? क्वेश्चन ये आता है। ये डियर पाया जाता है आपके लोकतक लेक में। अगर आप लोकतक लेक के बारे में नहीं जानते, तो मैं इसकी इमेज लगा दूंगा, वहां आप जान सकते हैं। ये लोकतक लेक आपका मणिपुर में है। कहाँ पाया जाता है ये? लोकतक लेक में। लोकतक लेक। अब लोकतक लेक के अंदर ही एक आपका नेशनल पार्क है, जिसको बोलते हैं कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। नाम क्या है? कैबुल लामजाओ कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क। तो यहाँ ही डियर पाया जाता है। और ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है कहाँ पे? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये है आपका मणिपुर में। मणिपुर। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको और बता देता हूँ। ये जो संघाई डियर है, कुछ आपको और इन्फॉर्मेशन के लिए, संघाई डियर जो है मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है। ये मणिपुर का ही स्टेट एनिमल भी है। ठीक है। एक और चीज, जो आपका केबुल सॉरी जो लोकतक लेक है, इसको, या इसके अंदर जो आपका केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, इसको दुनिया का ये दुनिया का पहला और आखिरी ऐसा एक नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग है। आप इसको भी मेंशन कर सकते हैं, ओनली नेशनल पार्क विच इज फ्लोटिंग विच इज फ्लोटिंग। ठीक है। जो क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये। चलिए, आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। सेंघाई डियर ये इंडेमिक स्पीशीज है, केवल मणिपुर में पाया जाता है, लोकतक लेक में, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में। ठीक है। ऐसे ही एक दूसरी स्पीशीज है, जैसे कि आपने देखा होगा कैंगारू। ठीक है। कैंगरू ऑस्ट्रेलिया का, अब इसको तो खैर बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। कैंगरू ये केवल ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। जैसे कैंगरू कहाँ का एंडेमिक स्पीशीज है? ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं हंगुल की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हंगुल, इस हंगुल को कश्मीरी स्टैग के नाम से जाना जाता है। कश्मीरी स्टैग, ये भी एक डियर की स्पीसीज है। ठीक है। और ये जो हंगुल है, यानी कि जिसको हम कश्मीरी स्टैग कह रहे हैं, ये जेएनके जेएनके जो हमारा पहले स्टेट हुआ करता था, इस स्टेट के अंदर दाचिंगम नेशनल पार्क है, उसमें पाया जाता है। कहाँ मिलेगा ये आपको? दाचिगम नेशनल पार्क। दाचिगम नेशनल पार्क। ठीक है।
चलिए एक सेकंड, चलिए आगे बात करते हैं। वेट अ सेकंड। इसके बाद फोर्थ एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आता है आपका नेपेंथीज खासियाना। अच्छा, नेपेंथीज का नाम क्या आप लोगों ने सुना है? नेपेंथीज, नेपेंथीज खासियाना। अगर शायद आपको अगर बॉटनिकल नेम नहीं पता तो इसको बोलते हैं पिचर प्लांट। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है, स्टोरी टाइप की समझ लीजिए कि इसका नाम नेपेंथिस खासियाना ही क्यों पड़ा। एक्चुअली जो मेघालय है, मेघालय में आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बारिश होती है हमारे स्टेट के, और मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं आपके, गारो, खासी, जयंतिया, जो कि उनके जो आपके वहाँ ट्राइबल जो पीपल हैं उनके नाम से पड़े हैं। तो जो खासी, ठीक है, जो खासी आपकी हिल्स है, उन हिलों में ये पाया जाता है नेपेंथीज, जिसको हम क्या कहते हैं, पिचर प्लांट। ठीक है, तो ये वहीं मिलता है, पिचर प्लांट, इसलिए इसका नाम खासियाना है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको मेंशन कर भी सकते हैं, खासी हिल्स ऑफ मेघालय। कहाँ मिलेगा? खासी हिल्स ऑफ मेघालय, खासी हिल्स ऑफ मेघालय। ठीक है, और ये पिचर प्लांट जो है इंसेक्टिवोर प्लांट है। क्यों? नाइट्रोजन के अपनी कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्टों को ट्रैप करते हैं। इसके अलावा लायन टेल्ड मकैक, लॉयन टेल्ड मकैक, ये एक मंकी की स्पीसीज है, मक्वैक। ठीक है, ये एक मंकी की स्पीसीज है जो मिलती है कहाँ? वेस्टर्न घाट में, इंडिया के वेस्टर्न घाट में। वेस्टर्न घाट कौन सा है अगर आपको नहीं पता तो हमारे गुजरात के कोने से लेके, ठीक है, यानी कि हमारा जो रण ऑफ कच्छ है वहां गुजरात के उस कोने से लेकर नीचे बिल्कुल लास्ट आपके तमिलनाडु और केरला के बिल्कुल लास्ट बॉटम तक जो पूरा का पूरा जोन है वो हमारा क्या कहलाता है? वेस्टर्न घाट। तो उस वेस्टर्न घाट में पाया जाता है लायन टेल्ड मकैक। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ जो कि इंडेमिक स्पीसीज है, मतलब पर्टिकुलर उसी जगह पर पाया जाता है, वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अभी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है? ये एक बर्ड की स्पीसीज है, इट इज ए स्पीसीज ऑफ बर्ड, और ये केवल केवल रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि पाया जाता है केवल कहाँ? इंडिया के राजस्थान और गुजरात स्टेट में, गुजरात एंड राजस्थान। ठीक है, तो ये हमने बात की कुछ इंडेमिक स्पीसीज की। आई होप के इंडेमिक स्पीसीज आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अभी इन सब के आपको मैं डायग्राम भी पेस्ट कर दूंगा तो ये आपको और अच्छे समझ में आ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं एक्जोटिक स्पीसीज की। चलिए फिर अब बात कर रहे हैं हम एक्जोटिक स्पीसीज की। अच्छा, एक्जोटिक स्पीसीज के और भी नाम है, जैसे इसको एक्जोटिक स्पीसीज, या फिर इसी का एक और नाम है एक्जोटिक, का मतलब है जो इंडिया कंट्री में नहीं है, मतलब ये किसी एक कंट्री में नहीं है लेकिन वो दूसरी कंट्री से वहां आके अब क्या होने लग गए हैं, यहाँ पे वो स्प्रेड होने लग गए हैं या फैल गए हैं सारे। इसी को हम एलियन स्पीसीज के नाम से भी जानते हैं, एलियन स्पीसीज, या फिर इसका एक और नाम है, इसको इन्वेसिव स्पीसीज भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वेसिव, घुसपैठिया जिसको बोलते हैं, इन्वेजिव, इन्वेजिव स्पीसीज। और एक और इसका नाम है, इसको नॉन इंडिजीनियस स्पीसीज भी कहा जाता है भाई, यानी कि जो लोकल नहीं है ना, जो किसी कहीं बाहर से आए हैं, तो इन्हीं को हम नॉन इंडिजीनियस, नॉन इंडिजीनियस स्पीसीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन आता है कि ये हैं क्या? एक्जोटिक स्पीसीज, या एलियन स्पीसीज, या फिर इन्वेजिव स्पीसीज, नॉन इंडिजिनस स्पीसीज जो हम कह रहे हैं, ये हैं क्या? तो ये ऐसी स्पीसीज हैं, तो इसका मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, स्पीसीज दैट बिलोंग्स, दैट बिलोंग्स टू समवेयर एल्स, जो कहीं और से बिलोंग करते हैं, दैट बिलोंग्स टू समवेयर एल्स, जिसका मतलब है दैट इज नेटिव प्लेस ऑफ, दैट इज नेटिव प्लेस, यानी कि जहां उत्पत्ति हुई है उनकी, जहां से पैदा हुए हैं, नेटिव स्पीसीज, नेटिव प्लेस ऑफ द स्पीसीज, नेटिव प्लेस ऑफ द स्पीसीज इज आउटसाइड ऑफ
आउटसाइड, अब फिलहाल हम इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो फिलहाल हम लिख देंगे इंडिया। किसी और कंट्री के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो और कंट्री के रिस्पेक्ट में हम आउटसाइड ऑफ दैट कंट्री लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप समझ लेंगे जरा एक एक करके। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आता है यहाँ पे, सबसे पहले पार्थिनियम ग्रास। सबसे पहले आता है पार्थिनियम ग्रास, जिसको हम कैरेट ग्रास के नाम से भी जानते हैं, या इसी को कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। पार्थिनियम ग्रास, आपने ये घास जरूर देखी होगी कभी ना कभी, जिसको हम कांग्रेस ग्रास कह देते हैं, या इसी का दूसरा नाम कैरेट ग्रास भी है, कैरेट ग्रास। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कैरेट ग्रास, क्योंकि इसके पॉलन से एक डिजीज होती है। अच्छा, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये फैमिली कॉम्पोजिटी का मेंबर है, फैमिली कॉम्पोजिटी का मेंबर है ये। ठीक है। और क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसके पॉलन से, इसके पॉलन ग्रेन से, इसके पॉलन ग्रेन से, यानी कि पार्थिनियम ग्रास के पॉलन ग्रेन से एक डिजीज हो सकती है, डिजीज हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, जिसको हे फीवर के नाम से जाना जाता है, जिसको हे फीवर कहते हैं। ये एक टाइप की क्या है, एलर्जी है, एलर्जी। ठीक है, ये एक टाइप की एलर्जी है। तो ये हो गया हमारा एक एक्जोटिक स्पीसीज या फॉरेन स्पीसीज, या आप कह सकते हैं इन्वेजिव स्पीसीज। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल, लेंटाना कमारा, लेंटाना कमारा। अच्छा, लेंटाना कमारा जो है, इसको अब मुझे नहीं पता कि और स्टेट में इसको क्या कहते हैं, लेकिन उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो इसको कूली नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेंटाना कमारा, इसका भी मैं आप इमेज लगा दूंगा तो आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिकली पियर देखते हैं आप, प्रिकली ओपिनशिया जिसको कहते हैं हम, प्रिकली पियर कैक्टस। ठीक है, जिसको कि क्या कहा जाता है, ओपुनशिया, ओपुनशिया। तो ये भी क्या है, एक एक्जोटिक स्पीसीज है या फिर एलियन स्पीसीज है। इसके अलावा इकॉर्निया, अब ये इंपॉर्टेंट है, इकॉर्निया क्रेस्पस, क्रिस्पस, इकॉर्निया क्रेस्पिस। इकॉर्निया क्रेस्पिस इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो इस इकॉर्निया क्रेस्पिस का नाम, वो इसको कहते हैं वाटर हाइसिंथ, वाटर हायसिंथ। इसी को ब्लू डेविल के नाम से भी जाना जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू डेविल। और इसी को, कॉर्निया क्रेस्पिस को ही टेरर ऑफ बंगाल नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल इसलिए क्योंकि वेस्ट बंगाल में, जो वेस्ट बंगाल वाली साइड में, तो यहाँ पे अंग्रेज लोगों ने क्या किया था कि इकॉर्निया क्रेस्पिस की सीड ला के छिड़क दिए थे, जिसकी वजह से इसका पूरा का पूरा प्रभाव पड़ गया, और पूरा का पूरा जोन जो उनका था, मार्शल लैंड जो था, सारा का सारा क्या हो गया, इसके चपेट में आ गया, इकॉर्निया क्रेस्पिस पूरा फैल गया वो। अच्छा, इसके अलावा एक चलिए एनिमल स्पीशीज बता देते हैं, अफ्रीकन कैटफिश। ये भी क्या है, अफ्रीकन कैटफिश, ये भी क्या है, एक एक्जोटिक स्पीशीज है फिश की। ठीक है, तो ये सारा था हमारा ऑल अबाउट एंडेमिक स्पीशीज एंड एक्जोटिक स्पीशीज, यानी कि एलियन स्पीशीज। आई होप कि आपको ये दोनों दोनों टॉपिक अच्छे समझ में आ गए होंगे। इनके जो एग्जाम्पल हैं, इनके मैं आपके इमेजेस आपके इसी वीडियो में लगा दूंगा, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक जरूर करना। ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे बायोलॉजी बूस्टर सीरीज के अंदर ऑलरेडी 20-25 हमारे लेक्चर ऐसे आ चुके हैं, तो अपने बायोलॉजी की नॉलेज को बूस्ट करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।